बेटा क्वेश्चन नंबर 57 नई बुक के हिसाब से पास एडजस्टमेंट का पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहले जो क्या था वो सिर्फ एक रफ वर्क था, एक एग्जांपल था बस। ठीक है, क्या लिखा है एक बार क्वेश्चन को पढ़ो और एनालाइज करो कि गलती कहां हुई है। ठीक है, पढ़िए एक बार, आपको टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का। क्वेश्चन पढ़िए। रिया, मोना, निशा 3 पार्टनर है, 3:1 रेशियो है। प्रॉफिट पिछले 3 साल का, लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट कितना कितना है 140, 84 और 1,06,000। दिस प्रॉफिट वर हाउ एवर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। और इस प्रॉफिट को हमने आज तक किस रेशियो में बांटते हुए आए हैं, लेकिन रेशियो तो कुछ और ही था ऊपर। तो बेटा पिछले 3 साल से हम गलती करते हुए आए हैं, हाँ या ना। ठीक है, पिछले 3 साल से हम गलती कर रहे हैं और किस रेशियो में बांट रहे हैं उन तीनों प्रॉफिट को, एक 1:1:1 में बांट रहे हैं, लेकिन रेशियो एक्चुअल में क्या था 3:1। तो गलती है या नहीं? अब गलती है तो आइए सुधारें और रेक्टिफाई एंट्री करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन बताओ कौन सा है, 57 है ना। और आप क्या करोगे, शेप सिंगल लाइन, क्या बात है, क्या बात है, ओहो अबे तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो यहां देख लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, गई टेढ़ी है, नहीं समझा। पार्टनर का नाम बताओ, 3 पार्टनर ना, कोई बात नहीं बेटे, जगह कमी नहीं पड़ेगी। देखो अबे अबे यार रुक जा रुक जा रुक जा, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, अब ठीक है। नाम बताओ बेटा, नाम बताओ। रिया, अरे 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 अरे, रिया, मोना, निशा और हम कौन है, फर्म। ठीक है, जहां 3 लड़कियां हो वहां गलती तो होनी ही थी, रिया, मोना, निशा। नहीं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, ये है क्या, एडजस्टमेंट टेबल। चलिए बेटा, अब बात ये कैसे करना है, मुझे बताओ गलती क्या हुई है आपसे, उससे बात करके क्या बोल रहा है यार, बिगड़ उससे बात पे गलती, गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि आप पिछले 3 साल से प्रॉफिट को इक्वल रेशियो में बांट रहे थे और दे चुके थे, हाँ या ना। आज वक्त है गलतियों को सुधारना है। आपके किए हुए पाप जो हैं उनको आज आप पश्चाताप करेंगे कुछ ऐसे अच्छे कर्म करके, और वो अच्छे कर्म क्या होंगे, एडजस्टमेंट टेबल से जर्नल एंट्री करना। ठीक है, सुन लो, देखो अब सुधारना कैसे है, जिस रेशियो में आपने दिया था प्रॉफिट उसी रेशियो में अगर लो वापस लेना है। क्लियर हो गया, हाँ या ना। इधर जिस रेशियो में आज तक प्रॉफिट देते हुए जा रहे थे उसी रेशियो में अगर लो प्रॉफिट को। मुझे बताओ तीनों प्रॉफिट मिला कितना प्रॉफिट हो गया, जो हिसाब दे चुके हो आज तक, तीनों प्रॉफिट मिलाकर। बेटा पहला प्रॉफिट है आपका 140, फिर देखो यहां पे प्लस कर देता हूं मैं, 140 है ना, 1,40,000, 84,000 और 1,06,000, जो कि हो गए 2,30,000, 3,30,000, सॉरी 3,30,000 बेटा, 3,30,000 रुपए हमारा प्रॉफिट है जिसे हम आज तक इक्वल रेशियो में देते हुए आए हैं। और आज वो टाइम है जहां पर चला और हम अपने जो मिस्टेक है उसको क्लियर करेंगे कैसे, इस 3,30,000 को वापस लेके उसी गलत रेशियो में। तो बेटा आपको लिखना पड़ेगा यहां पे पॉइंट नंबर 1, प्रॉफिट, क्या कर रहे हो आप, प्रॉफिट वापस ले रहे हो ना, तो प्रॉफिट टेकन बैक
विच वॉज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड या क्रेडिटेड, जिसे आपने गलती से क्रेडिट कर दिया था, प्रॉफिट देने को क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। विच वॉज, प्रॉफिट वापिस ले रहे हैं जो कि रॉन्गली क्या कर दिया था हमने, डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बेटा 3,30,000 को अगर 1:1 में वापस लोगे तो 1,10,000 आएगा। अब मुझे बताओ, पिछले मैंने थ्योरी में बताया था कि अगर आपको मिल रहा है, आप फॉर्म है और पार्टनर आपको देगा ना, तो इसका मतलब है पार्टनर का डेबिट होगा और हमारा जिसको भी मिलता है उसे क्रेडिट करना, ठीक है। तो यहां किसको मिलने वाला है, फॉर्म को, तो हमारे अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। जिसको भी मिलता है वो क्रेडिट करता है। तो हमारे अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट होने वाले हैं, पहले से डिवाइड तो कर दें दो पार्ट में, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। चलिए मैं यहां पे 3,30,000 रुपए क्रेडिट कर देता हूं क्योंकि मुझे मिलने वाला है इन तीनों से इक्वल रेशो में, जो कि इसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे, 1,10,000। बेटा ये वाला पॉइंट ना इसके सामने लिखना, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर लिख चुका हूं, ठीक है, गलती मत करना। 1,10,000 इसका भी डेबिट, 1,10,000 इसका भी डेबिट, क्लियर, समझ में आ गया। अब हमें क्या करना चाहिए बेटा, हम पे पैसा आ गया वापस, क्यों पैसा आ गया वापस, कितने रुपए हम पे। अब मुझे इस प्रॉफिट को सही रेशो में दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सही रेशो क्या है, 3:1। तो मैं यही प्रॉफिट दोबारा से 3,30,000 जब मैं दूंगा तो मेरा डेबिट, क्योंकि हर जिसको भी अमाउंट मिलती है उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। ऊपर वाले पॉइंट में अमाउंट किसको मिली थी, तो फॉर्म का क्रेडिट हो गया। इस बार अमाउंट किसको मिलने वाली है, पार्टनर को, तो पार्टनर क्रेडिट होगा और हमारा डेबिट। बेटा रेशियो क्या है इस बार, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1, ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:1। चलिए बताओ कितना कितना है, कितना कितना आएगा, ये आएगा 1,65,000 है ना, पहले बंदे का 165, दूसरे बंदे का 1,10,000 दूसरे बंदे का, और 55,000 रुपए, क्लियर। बेटा मैंने आपको पिछले उसमें जल एंट्री तो करा दी, पर उस जल एंट्री का मतलब नहीं बताया कि एक पार्टनर डेबिट क्यों हुआ और एक पार्टनर क्रेडिट क्यों हुआ। अब बताऊंगा इसका मतलब कि जल एंट्री से जो जल एंट्री करते हैं उसका मतलब क्या है और कैसे ये इस एंट्री से ठीक हो गया सब कुछ। तो देखो सब, अच्छा ये हो गया सारे पॉइंट हमारे, सब सही हो गया। फिर क्या सिखाया था मैंने, बैलेंस करना, पर बैलेंस तो ऑलरेडी हो रखा है, क्या बैलेंस निकलेगा इसमें, इधर कितना है, इधर भी कितना है, तो यहां तो बैलेंस निकला ही नहीं, और बैलेंस निकला ही नहीं तो बटेगा भी कुछ नहीं, इधर ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा इधर बैलेंस निकालते हैं, टोटल करते हैं, वही सिखाया था क्या करना है, बस इसमें टोटल करना है। ये कितना है, 1,10,000, और ये कितना है 1,65,000। बच्चों किस तरफ बड़ी अमाउंट है, कितनी है, 55,000 क्रेडिट है, क्लियर। किस तरफ बड़ी अमाउंट है यहाँ पे, भले लिख तो ले 1,10,000, इधर भी 1,10, तो यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, छोड़ दो फिर। अब इधर आ जाओ, यहाँ कितना बेटा 1,10,000, और यहाँ कितना है 55,000, किधर आएगा 55,000, इधर आएगा, याद है इसका, इसी में 45 बोला था इसने ठीक है बेटा। अगर पिछला टॉपिक समझ में आया था तो जलेंटी बता सकते हो मुझे इसकी, कौन डेबिट होगा, कौन डेबिट होगा, निशा कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, और ये आंसर आप प्रॉपर जलेंटी का फॉर्म में बनाए करोगे, ठीक है। डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, सॉरी डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। तो बेटा निशा कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 55,000 टू रियाज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 55,000 रुपए। इसकी नरेशन क्या थी,
बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री जर्नलाइज्ड। अब आओ इसका मतलब समझो कि आखिर इस एंट्री से गलती सुधर कैसे गई। देखो, पिछले 3 साल से आप प्रॉफिट को गलत रेशो में बांट रहे थे, है ना, और आप गलती ये कर रहे थे, गलती करने के बाद आपने देखा कि यार मैं आर को कितने रुपए दे चुका था पहले से, 1,10,000। पिछले 3 साल से मैं कितने रुपए दे चुका हूं, 1,10। इसको कितने दे चुका हूं, 1,10, और इसको भी, ठीक है। लेकिन सही रेशो के हिसाब से जो रिया है उसका कितना पैसा बनता है, बस। इसका मतलब रिया को अब तक पैसा कम मिला था, हाँ या ना। कितने पैसे कम मिले थे, 55। बेटा अगर तुम रिया से जरा बातें करो, रिया कि आपको पैसा ज्यादा मिला था कम मिला था, तो रिया बोलेगी पहले कितना मिला था मुझे, 1,10, और नए के हिसाब से कितना मिल रहा है। इसका मतलब मुझे पहले कम मिला था 55,000 रुपए। तो रिया आज आप अपनी 55,000 रुपए अमाउंट ले लीजिए पिछले, और रिया को कैपिटल, रिया को दोगे पैसे, तो रिया कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी, और बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो रिया कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब देखो किसके पास, क्या नाम था इसका, मोना। मोना ने कहा कि मुझे पहले भी कितने पैसे मिल रहे थे, 1,10 पुराने के हिसाब से, और नए के हिसाब से कितने मिल रहे हैं। मतलब मुझको ना ज्यादा मिला ना ही कम मिला, तो मेरे से तो कोई लेन देन होगा नहीं, तो इसलिए एंट्री में मोना नहीं आई। अब निशा से अगर बातचीत करें तो निशा को पहले से कितने पैसे मिल रहे हैं, 1,10, लेकिन सही में कितने मिलने चाहिए थे, 55,000। तो निशा को ज्यादा मिल रहे थे ना, तो निशा ने कहा ठीक है मुझे अमाउंट ज्यादा मिली थी, कितने रुपया था, 55,000 ज्यादा मिले थे, तो आप मेरे अकाउंट से काट लीजिए। और कैपिटल कम करना क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए निशा के अकाउंट से 55,000 काट के कहां दे दिया हमने, तो हाँ किसको दे दिए, रिया को। तो वहां से डेबिट किया और यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। बेटा एक बात है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस हमेशा मैच करेगा, समझ में आया। और नहीं मैच किया तो आपने कहीं ना कहीं गलत कर रखी है, गलती करी हुई है, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर कौन सा, 57। ये एक बहुत ही छोटा क्वेश्चन था, लेवल के क्वेश्चन आते हैं थोड़े से अपर लेवल के, बस ये स्टार्ट कर दिया आपने, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 58 क्वेश्चन पे।